हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 18 वीडियो है, जिसमें हम अक्टूबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे और साथ ही इसे हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पर इंटर्ड भी करेंगे। इससे पहले हमने सितंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व किया था और साथ ही उसे टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पर इंटर्ड भी किया था। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर जो फ्री ट्यूटोरियल्स हमारा जो टैली प्राइम का चल रहा है उसे जाकर वहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं और ये पूरी टैली प्राइम की क्लासेस को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अक्टूबर मंथ की एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 72 और डेट है हमारा 3। तो मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 50,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम सनराइज इंटरनेशनल PVT लिमिटेड। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो 50,000 रुपये चेक के माध्यम से सलाह देकर प्राप्त कर रहे हैं, चेक एक, और प्राप्त कर रहे हैं सनराइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी कंपनी को सर्विस देते हैं और सामने से रिसीव करते हैं चेक, तब हम उधारी ना होने के कारण सामने वाली कंपनी का लेजर नहीं बनाते हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को अच्छे से देख रखा है और गोल्डन रूल्स को आप समझते हैं और वाउचर्स को समझते हैं, तो आप इन एंट्री को बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा चलेगा रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद हमें यहाँ देखना है कि जाने वाला क्या है। तो हम इस क्वेश्चन में सर्विस दे रहे हैं, तो जाने वाली है हमारी सर्विस। तो हम सर्विस कौन सी देते हैं? कंसल्ट की। तो यहाँ लिखेंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू, आगे रुपीज डाल देंगे 50,000 रुपये, और हमें जो वहाँ से मिल रहा है वो है चेक। तो यानी मेरी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो मेरा जो खाता है वो मेरी बैंक SBI में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SBI बैंक, आगे रुपये डाल देंगे 50,000। इस एंट्री को हम कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? तो यहाँ पर हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर वाउचर पे और इंटर प्रेस करना है। अपनी कंपनी आप जैसे खोलते हैं वैसे ही सेम खोल लेंगे। उसके बाद आपको वाउचर्स पे यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है और आपको अपना यहाँ पर मंथ जो है वो अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर 1 और 10 डेट डालेंगे, अक्टूबर मंथ को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वाउचर देखना है, तो F6 प्रेस करेंगे, रिसीप्ट वाउचर लग जाएगा। सबसे पहले आपको सर्विस खोना है, C प्रेस करेंगे और कंसल्टिंग रेवेन्यू जो आपकी सर्विसेज एक्सेप्ट कराएंगे 50,000 रुपये आपको यहाँ पर लिखने इंटर करना है। और यहाँ पर आप कैश नहीं चेक रिसीव कर रहे हैं तो S प्रेस करेंगे और यहाँ पर SBI बैंक को चूज़ करते हुए एक्सेप्ट करेंगे और इंटर करते हुए आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा देना है। इस तरीके से आपकी एंट्री सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड ऑफिस रेंट बाई चेक। जैसे कि आप हर महीने का ऑफिस रेंट भरते हुए आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना ऑफिस का रेंट भर देना है। तो भरने के लिए आपको चलेगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में आपको ऑफिस रेंट देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट आप देते हैं 2500, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। आपने किस तरीके से भरा? चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखेंगे SBI बैंक, कितने रुपए? 2500 रुपये। इस एंट्री को हम कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर लग जाएगा। O प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑफिस रेंट को चूज़ करेंगे, आगे 2500 रुपये लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर चेक के माध्यम से है तो SBI बैंक को चूज़ करते हुए इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 30,000 कैश फ्रॉम SBI बैंक। यानी कि मिस्टर सिंह ने विड्रॉ किया है 30,000 कैश बैंक से। तो बैंक से पैसा निकाला है। तो जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकालते हैं तो उसकी एंट्री जो चलती है वो चलती है कंट्रा वाउचर पे। उसके बाद अब हमने विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है, तो खोने वाली है हमारी बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक और रुपए डाल देंगे 30,000 और पाने वाले हम क्या है? कैश। जब बैंक से निकालने गए हैं तो जाहिर सी बात है कैश लेकर आए होंगे, तो कैश लिखेंगे 30,000 से। इस तरीके से एंट्री होगी। इसे यहाँ पर करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, F4 प्रेस करते हैं, कंट्रा वाउचर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम खोने वाले हैं बैंक से पैसा, तो SBI बैंक को चूज़ करते हुए 30,000 रुपये लिखेंगे, इंटर करेंगे। और जो हम पाने वाले हैं वो है कैश, तो डेबिट में आ जाएगा कैश और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड सैलरी बाई चेक। तो यहाँ पर मिस्टर सिंह जो हैं वो पिछले मंथ की सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सैलरी किन्हें देते हैं। तो हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, अर्गुन कौर जो कि एज ए मैनेजर हैं और दूसरा हमारा एम्प्लॉयज़ है मंतशा जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो यहाँ पर जो हमें एंट्री करनी है तो हम उन्हें कर रहे हैं भुगतान, तो पेमेंट वाउचर चलेगा। उसके बाद यहाँ पर डेबिट हमें देखना है, तो डेबिट क्या है? सैलरी, कितने रुपए है? तो सैलरी हम टोटल देते हैं 12,000 रुपये। हरगुन कौर की कितनी सैलरी है आप लोगों को पता होगा? 7,500 रुपये।
और मंशा की सैलरी कितनी है 4500 रुपये, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयज़ सच में रखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो दी है वो चेक के माध्यम से दी है, तो यानी कि SBI बैंक से हमारे पैसा गया है। तो यहाँ पर SBI बैंक आगे लिख देंगे 12,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर अप्लाई करेंगे। S प्रेस करके यहाँ से हम सैलरी को चूज़ करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा हमारा सैलरी। टोटल अमाउंट दे देंगे हम यहाँ पर 12,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहले सैलरी को चूज़ करते हुए हरगुन कौर के सामने लिखेंगे 7500 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, हमारा अगला एम्प्लॉयज़ मंतशा M प्रेस करेंगे, उन्हें चूज़ करते हुए यहाँ पे 4500 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा दोनों की सैलरी। नीचे हमें देना है चेक, तो क्रेडिट में SBI बैंक को सिलेक्ट करते हुए इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, तो हमारी जो एंट्री है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह पेड RS 750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो भुगतान कर रहे हैं 750 रुपये का कैश के माध्यम से। और किस संबंध में ये भुगतान कर रहे हैं? ऑफिस की मरम्मत के संबंध में। तो भुगतान हो रहा है तो पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट, तो हमने जो खर्चा किया है वो किस पे किया है? ऑफिस मेंटेनेंस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस मेंटेनेंस, कितने रुपए? 750 रुपये। और हमने दिया किस तरीके से है? कैश के माध्यम से, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 750 रुपये। इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो गई। इसे टैली पर कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर, उसके बाद डेबिट में O प्रेस करके यहाँ पर हम ले लेंगे ऑफिस मेंटेनेंस, इंटर प्रेस करेंगे, 750 रुपये लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर क्रेडिट में कैश को लेते हुए इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये हमारी एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह परचेज स्टेशनरी आइटम वर्थ RS 1600 इन कैश, यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो खरीदारी कर रहे हैं स्टेशनरी की, और कितनी कीमत है उसकी? 1600, और कैसे कर रहे हैं? कैश द्वारा। तो यहाँ पर हमें करना है पेमेंट, क्योंकि हमने जब खरीदारी करी है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट वाउचर हो गया हमारा। उसके बाद डेबिट में हमने जो खरीदा है वो क्या है? स्टेशनरी। तो डेबिट में आने वाली चीज़ स्टेशनरी, कितने रुपए? 1600 रुपये। और हमने जो दिया है वो क्या है? कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में कैश 1600 रुपये। अब इसे टैली प्राइम पर कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर देख लेते हैं। S प्रेस करेंगे डेबिट में, और यहाँ पर टाइप देख लेंगे स्टेशनरी का, और 1600 रुपये यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर क्रेडिट में कैश लेते हुए यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे इंटर करते हुए, तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 15,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम समर प्रोडक्शन लिमिटेड, यानी जो मिस्टर सिंह हैं उन्होंने 15,000 रुपये रिसीव्ड किए हैं कैश द्वारा, और सामने वाली जो कंपनी है उसे कंसल्ट की सर्विस दे दी है। तो जब रिसीव की है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रिसिप्ट वाउचर लिखेंगे, रिसिप्ट वाउचर। फिर हम यहाँ पर देखेंगे हम खो क्या रहे हैं, तो हम खो रहे हैं सर्विस, यानी कि क्रेडिट में लिखेंगे कंसल्टिंग सर्विस। आगे रुपये टाइप कर देंगे 15,000, और हमने जो पाया है वो क्या है? तो यहाँ पे है कैश, तो डेबिट में रहेगा कैश, कितने रहे? 15,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एंट्री है। इसे हम एक्सेप्ट कैसे कराएंगे? F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर को लेते हुए C प्रेस करते हुए यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू को ले लेंगे, और यहाँ पर 15,000 रुपये लिखेंगे क्रेडिट साइड, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर कैश द्वारा है C प्रेस करके यहाँ से कैश को एक्सेप्ट करेंगे, और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पेड RS 1700 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी कि हम पिछले महीने के बिजली का बिल भर रहे हैं 1700 रुपये कैश देकर, तो हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम उसे भर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर पे जाएगी एंट्री। उसके बाद डेबिट में हम भर किस चीज़ को रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो यहाँ पे जाएगा डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए? 1700 रुपये। हमने खोया क्या? हमने खोया है कैश, तो यहाँ लिखेंगे कैश और आगे लिख देंगे 1700 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर चलते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे, F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर। यहाँ पर हम सबसे पहले E प्रेस करेंगे और जो हमारा बना हुआ लेजर है इलेक्ट्रिकल सिटी बिल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1700 रुपये। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर करते रहेंगे, तो इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से हम इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है, मिस्टर सिंह पेड RS 2300 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, यानी हम अपने मोबाइल फ़ोन का बिल जो है वो हम यहाँ पे भर रहे हैं 2300 रुपये, कैसे? चेक द्वारा। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री जो है वो पेमेंट वाउचर पे चलने वाली है। डेबिट में क्या रहेगा? मोबाइल फ़ोन बिल, कितने रुपए? 2300 रुपये। और जो हमने क्रेडिट में दिया क्या है? तो हमने दिया है चेक, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा गया है, तो हम लिखेंगे SBI बैंक
₹2300। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आते हैं, पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है। उसके बाद एम प्रेस करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन बिल, और यहाँ पर रुपए हमारे हैं 2300, इंटर प्रेस करेंगे। और क्रेडिट में हमारे पास है बैंक, तो यहाँ पर एसबीआई बैंक को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल इनटू द फर्म बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ 1 लाख। यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम अपने फर्म में 1 लाख रुपए का और कैश लगा रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मिस्टर सिंह ने 3 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी बिजनेस में मिस्टर सिंह फिर से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं। तो फिर से बिजनेस में उसी तरीके से पैसा निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे रिसीप्ट वाउचर। और यहाँ पर खोने वाले कौन हैं, यानी पैसा लगाने वाले कौन हैं, मिस्टर सिंह यानी कि रंजीत सिंह। कितने रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद डेबिट में उन्हें इन फ्यूचर मिलने वाला जो होगा वो क्या है, कैश। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए टैली पर चलते हैं और यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर F6 करके यहाँ से लगा लेंगे। क्रेडिट में रहेंगे, यहाँ पर रंजीत सिंह R प्रेस करेंगे और यहाँ पर रंजीत सिंह को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कराएंगे। एंटर प्रेस करेंगे और डेबिट में यहाँ पर कैश को लेते हुए हम एंटर करेंगे, तो ये एंट्री को एक्सेप्ट कराते ही ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह डिपॉजिटेड कैश अमाउंट टू RS 75,000 इन SBI बैंक। यानी मिस्टर सिंह जो हैं वो कैश जमा कर रहे हैं अपनी बैंक में 75,000 रुपये। तो बैंक में पैसा जमा करें या निकालें, तो एंट्री चलती है कॉन्ट्रा वाउचर पे। अब यहाँ पर जब हम जमा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कैश देकर आएंगे, तो यहाँ पर जो जाने वाला है वो है कैश। कितने रुपए, 75,000 रुपये। और जहाँ जमा करके आ रहे हैं वो है बैंक, तो यानी बैंक पाने वाली है SBI बैंक को हम यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे 75,000 रुपये से। तो इसी तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे टैली में। तो यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर। यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं कैश, तो कैश को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे 75,000 रुपये। और यहाँ पर डेबिट में पाने वाली है बैंक, बैंक को लेते हुए डेबिट साइड यहाँ पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। और यहाँ पर करेंसी हमें बतानी है, तो यहाँ पर हम अगर 500 के आगे यहाँ पर हम 150 लिख देते हैं तो ये हमारे 75,000 रुपये हो गए। और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगली एंट्री है, मिस्टर सिंह रिम्बर्स्ड कॉन्वेंस बिल अमाउंट टू RS 1600 इन कैश टू राहुल शुक्ला। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो हमारा भाड़े का बिल भर रहे हैं 1600 रुपये कैश द्वारा और दे रहे हैं राहुल शुक्ला को। तो यहाँ पर भी वो पेमेंट कर रहे हैं, तो चाहेगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर पर किस चीज़ को भर रहे हैं, भाड़े के बिल को, यानी कि कॉन्वेंस जाएगा डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे 1600 रुपये। और क्रेडिट में जाएगा कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश 1600 रुपये। इस तरीके से हमने इस बिल का भुगतान कैश द्वारा किया है। अब इसे एक्सेप्ट कैसे कराएंगे, तो पेमेंट वाउचर F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर C प्रेस करते हुए कॉन्वेंस बिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1600 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, कैश द्वारा हम दे रहे हैं तो क्रेडिट में कैश को लेते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे, तो इस एंट्री को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मिस्टर सिंह एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ स्टार कंसल्टेंसी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ RS 35,000 एंड एडवांस ऑफ RS 10,000 वाज रिसीव्ड बाय चेक। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो एक ठेके में इंटर्ड हो रहे हैं, यानी अपनी सहमति दे रहे हैं और वो ठेका कर रहे हैं स्टार कंसल्टेंसी जो कंपनी है उनके साथ, और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। और उसकी जो एग्रीड प्राइस पहले से तय राशि है वो 35,000 रुपये रखी गई है और एडवांस में जो उन्हें पैसा वहाँ से रिसीव हो रहा है वो है 10,000 रुपये। और कैसे रिसीव हो रहा है, चेक द्वारा। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर का पहले एक ग्रुप बना चुके हैं जहाँ पर हम सर्विस बाद में देते हैं और पैसा पहले सर्विस का रिसीव करते हैं एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू के रूप में। आपने पीछे क्वेश्चन देख रखा है, अगर आप हमारे साथ वो एंट्री सॉल्व किए हैं तो बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रुप नहीं बनाना है, लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि वो पहले से एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर ग्रुप बनकर और एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर बना हुआ है। तो हमें सीधे एंट्री एक्सेप्ट करनी है रिसीप्ट वाउचर पे। तो रिसीप्ट वाउचर पे एंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो क्रेडिट है वो क्या है, जो हम खो रहे हैं। तो अभी हम खो नहीं रहे हैं कुछ भी, हमने खोना है अभी, यानी सर्विस देना है अभी। तो हम सर्विस के आगे एडवांस लगा लेंगे, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो एडवांस
कंसल्टिंग रेवेन्यू, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। और आगे हमने अभी जो प्राप्त किया है वो 10,000 रुपये है और कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल हुआ है वो 35,000 रुपये का है। अभी जो हमें मिला है वो है चेक, तो यहीं लिखेंगे SBI बैंक, यानी कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है 10,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। जब हम आगे चल के इनका पूरा 35,000 हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एडवांस हटा देंगे और सीधा कंसल्टिंग रेवेन्यू को यहाँ पर हम रखकर इनकी टोटल 35,000 से एंट्री कर देंगे, जैसे कि पहले भी हम एक एंट्री को 75,000 से कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। इसे एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ पर हम F6 प्रेस करते हैं, रिसीव्ड वाउचर हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर A प्रेस करेंगे, सबसे पहले एडवांस कंसल्टिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे, 10,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और डेबिट में हमें जो मिल रहा है वो चेक है, तो SBI बैंक को लेते हुए यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हमारी टोटल एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी हैं। इन्हें देखने के लिए हमें डे बुक पर नीचे यहाँ पर आना है और एंटर प्रेस करना है। जो भी एंट्रीज़ हमने करी हैं वो सभी एंट्रीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। जिस भी एंट्री को आप चेंजेस करना चाहते हैं या कोई गलत हो गया है तो आपको एंटर प्रेस करना है और वो एडिट मोड में आ जाएगी, आप यहाँ से जाकर उसे चेंजेस कर सकते हैं। फिर से स्क्रैप बटन से पीछे चलेंगे। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे चलना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंटर प्रेस करना है और ट्रायल बैलेंस पे एंटर करते ही आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस ट्रायल बैलेंस में आप देख पाएंगे कि आपने जो विड्रॉ किए हैं वो 38,500 हैं। अब आपकी पूंजी 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो चुकी है। यहाँ पर आपके जो संडी क्रेडिटर हैं, उधारी पड़ी है 3100 रुपये की, एडवांस पैसा आप 10,000 रुपये का ले चुके हैं। ये आपके फिक्स असेस्ट हैं और ये आपकी पूंजी है। जो कैश और बैंक है वो इतना है, इंश्योरेंस आपने करवाया था वो यहाँ दिख रहा है, जो भी आपकी इनकम हुई है यहाँ दिख रही है। आपके यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पर आपके सारे एक्सपेंसेस भी दिख जाएंगे जो भी आपने किए हैं। तो इस तरीके से आपके जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आया है वो 7,73,100 रुपये दोनों साइड आया है। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इस तरीके से अपने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो में हम नवंबर मंथ को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।